नमस्कार दोस्तों। आज जो पीछे क्लास छूट गई थी, जो पीछे क्लास थी उसके आगे का पार्ट है डीसी जनरेटरों का वर्गीकरण। अब उत्तेजना जो वर्गीकरण क्या हो, इसका वर्गीकरण किस प्रकार है। डीसी जनरेटर होते हैं कि उत्तेजना प्रणाली के आधार पर डीसी जनरेटरों का वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है। एक तो होता है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर और एक तो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, यानी पृथक उत्तेजित जनरेटर और स्व उत्तेजित जनरेटर। अब जो आपको डायग्राम दिख रहा है, जो पहला है वो पृथक उत्तेजित जनरेटर होता है। जो डायग्राम के अंदर है वो पहला, इसके अंदर पहला ये इस प्रकार लोड दे रखा है। लोड ये यहाँ पर बीच बीच के अंदर आर्मेचर लगाया हुआ है और ये फील्ड कॉइल है। इस प्रकार से ये क्या है, पृथक उत्तेजित जनरेटर है। इस जनरेटर के इस प्रकार का जो जनरेटर होता है उसमें प्रयोग किए जाने वाला जो फील्ड पोल होता है, विद्युत चुंबक को उत्तेजित करने के लिए बाहरी डीसी स्रोत की आवश्यकता होती है। इसको जो बाहर से सप्लाई देनी पड़ती है इस जनरेटर को चलाने के लिए। एक बार इसमें उत्तेजन का जो वोल्टेज का मान होता है वो उत्पादित जो वोल्टेज के मान से कम होता है। जो अपने इसके अंदर जो वोल्टेज उत्पादन करते हैं उनसे कम होता है। पृथक उत्तेजित जनरेटर बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के विद्युत वाहक बल पैदा कर सकती है। जहां कम वोल्टता तथा उच्च धारा की आवश्यकता हो, जहां आपको वोल्टता कम चाहिए और धारा ज़्यादा चाहिए तथा क्षेत्र धारा को नियंत्रण करना पड़ता हो, वहां पर इस प्रकार के जनरेटर का ही उपयोग करते हैं। विद्युत लेपन कहाँ होते हैं, विद्युत लेपन, धातु शुद्धिकरण आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा जनरेटर है स्व उत्तेजित जनरेटर। इस प्रकार के जनरेटर में फील्ड पोल्स को उत्तेजित करने के लिए बाह्य विद्युत स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। जो ये स्व उत्तेजित जनरेटर होता है इसमें इसको स्टार्ट करने के लिए बाहर से कोई विद्युत स्रोत नहीं लगाया जाता है, ये ऑटोमेटिक अंदर से ही स्टार्ट हो जाता है। ये स्व उत्तेजित जनरेटर कहलाता है। अब ये जनरेटर है, इसका जो डायग्राम देखो इस प्रकार से ये पूरे इसके जनरेटर है, इसकी डायग्राम दिखाया गया है मेन। और अब जो डायग्राम है लाइन डायग्राम जो ये है, इसमें जो आर्मेचर लगा है ये शंट फील्ड वो जो कोयल है ये दिखा रखी है। अब जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है इसका डायग्राम इस प्रकार का होता है। ये होता है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, स्व उत्तेजित जनरेटर। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्थायी चुंबकीय क्षेत्र जनरेटर, परमानेंट मैग्नेट जनरेटर। और इसमें परमानेंट मैग्नेट जनरेटर होता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए स्थायी चुंबक प्रयोग किए जाते हैं। ये है, इसमें कौन से चुंबक प्रयोग किए जाते हैं, ये परमानेंट मैग्नेट है। ये स्थायी चुंबक काम में लिए जाते हैं। ये युक्ति डायनामो आदि छोटे जनरेटर में होती है। जो डायनामो होता है, छोटे छोटे जनरेटर होते हैं, उनमें ये परमानेंट मैग्नेट काम में ली जाती है ये युक्ति। दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय जनरेटर। अब इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर होता है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। जो क्षेत्र वाइंडिंग्स की संयोजन विधि के आधार पर जो क्षेत्र होते हैं फील्ड वाइंडिंग, उसके कनेक्शन के आधार पर, जॉइंट के आधार पर, संयोजन के आधार पर ये जनरेटर तीन प्रकार के होते हैं। सरणी कुंडलित जनरेटर, शंट कुंडलित जनरेटर और कंपाउंड कुंडलित जनरेटर। श्रेणी कुंडलित जनरेटर जो सीरीज होती है, इसके अंदर जो फील्ड लगाई जाती है आर्मेचर के श्रेणी में जोड़ दी जाती है, इसलिए इसे श्रेणी कुंडलित जनरेटर कहते हैं। जो ये श्रेणी में जो कुंडली है ये आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ दी जाती है। और इस जनरेटर में आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग तथा लोड तीनों ही श्रेणी क्रम में होते हैं। ये लोड, फील्ड और आर्मेचर तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार ये श्रेणी कुंडलित जनरेटर कहलाता है। इस जनरेटर को बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। अब ये जनरेटर है, इसको बिना लोड के तो कभी स्टार्ट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी अवस्था में
खुला परिपथ हो जाने के कारण प्राप्त विद्युत वाहक बल या धारा का मान शून्य हो जाता है, क्यों? ओपन सर्किट होने के कारण। इस जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग मोटे तार की होती है। जो फील्ड वाइंडिंग होती है ये मोटे तार की होती है तथा कम लपेट वाली बनाई जाती है। इस जनरेटर का प्रतिरोध निम्न स्तरीय होता है। इस जनरेटर में लोड परिवर्तन से टर्मिनल वोल्टेज बदलता रहता है। सीरीज जनरेटर होने के कारण हर जगह विद्युत धारा का मान समान होता है, यानी सीरीज जनरेटर होने के कारण हर जगह विद्युत धारा का मान हमेशा समान होता है। IL बराबर ISC बराबर IA, यानी लोड करंट बराबर सीरीज करंट बराबर M आर्मेचर करंट, ये तीनों समान होगी। IL बराबर E अपॉन RA प्लस RSC प्लस RL। E बराबर क्या होता है? उत्पन्न विद्युत वाहक बल। RA बराबर आर्मेचर का प्रतिरोध। RSC बराबर सीरीज फील्ड प्रतिरोध। RL का बराबर होता है लोड प्रतिरोध। इसका उपयोग डीसी जो पारेषण लाइन होती है, डीसी सप्लाई होती है ट्रांसमिशन लाइन में हुए जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको पूरा करने के लिए बूस्टर जनरेटर के रूप में इसका काम में लेते हैं। अब दूसरा आता है शंट जनरेटर। ये तो सीरीज वाला तो हो गया, सीरीज वाउंड जनरेटर हो गया। अब उसके बाद में होता है शंट जनरेटर। शंट जनरेटर होता है, इसके अंदर इसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ दी जाती है। जो ये फील्ड होती है ये सीरीज के अंदर तो यहाँ श्रेणी में थी, अब ये फिर शंट होता है उसके समांतर क्रम में आ जाती है इस प्रकार से। अब इस जनरेटर को लोड से जो संयोजित करके चालू नहीं करना चाहिए, उसको तो बिना लोड के चालू नहीं करना चाहिए था। और इसका जो शंट जनरेटर है इसको लोड के बिना चालू नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में प्रेरित यानी शंट जनरेटर होता है उसको लोड के अंदर चालू नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा का प्रवाह मुख्य रूप से लोड की ओर होने लगेगा और फील्ड वाइंडिंग को नहीं मिल पाता है। फलस्वरूप फील्ड वाइंडिंग पूरा चुंबकीय क्षेत्र स्थापित नहीं कर पाता है और प्राप्त विद्युत वाहक बल कम हो जाता है। इस जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग पतले तार की बनाई जाती है। शंट जनरेटर में आर्मेचर जो धारा होती है वो IA बराबर IL प्लस ISH, जहाँ IL लोड करंट, ISH शंट फील्ड करंट। इसका उपयोग सेंट्रीफ्यूगल पंप, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वेल्डिंग। सेंट्रीफ्यूगल पंप जानते हो कि जैसे हैंड पंप है, बोरिंग ट्यूबवेल है, उस प्रकार से। इलेक्ट्रोप्लेटिंग वेल्डिंग, एक्साइटर, लिफ्टिंग लोड, स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग आदि के लिए किया जाता है इस प्रकार के जनरेटर का। यदि डीसी शंट जनरेटर का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से जोड़ देते हैं। अब तीसरा होता है कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर क्या होता है? जब डीसी जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में विभक्त कर एक भाग को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। इस प्रकार से जो डायग्राम में दिखा रखा है, एक फील्ड है दो भागों में बांट देते हैं, फिर एक फील्ड यहाँ, एक फील्ड को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं आर्मेचर के, और एक को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। वह कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। इसका आउटपुट विद्युत वाहक बल फुल लोड या नो लोड दोनों स्थिति में स्थिर रहता है। जो इसका आउटपुट होता है विद्युत वाहक बल फुल लोड हो नो लोड हो दोनों स्थिति में स्थिर रहता है। इसके आर्मेचर की सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे तार, जो सीरीज वाली होती है वो तो मोटे तार की बनाई जाती है और कम लपेट की होती है, तथा शंट फील्ड वाइंडिंग पतले तार और अधिक लपेट की होती है। कंपाउंड जनरेटर की जो किस्म है वो देखो कौन कौन सी है। एक तो होती है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। इस प्रकार के जो जनरेटर होते हैं उसमें शंट फील्ड और सीरीज द्वारा उत्पन्न फ्लक्स
एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं डिफरेंशियल के अंदर। इनका उपयोग आर्क वेल्डिंग में, चाप वेल्डिंग में होता है। इसमें लोड करंट बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज तीव्रता से घटता है। क्यूमुलेटिव, दूसरा है क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। इस प्रकार के जो जनरेटर होते हैं उसमें शंट फील्ड और सीरीज फील्ड द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे के सहायक होते हैं। इनका उपयोग होता है स्ट्रीट लाइट, जो गलियों की लाइट होती है, रेलवे होती है, लेथ मशीन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आदि के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। दूर के भाग की आपूर्ति में भी इसका उपयोग किया जाता है। डीसी जनरेटर में जो क्षतियाँ होती है, लॉस होती है, वो कौन कौन सी है? 3 प्रकार की लॉस होती है आर्मेचर डीसी जनरेटर के अंदर। पहली है तांबर क्षति, कॉपर लॉस। दूसरी है लो क्षति, आयरन लॉस। तीसरी है यांत्रिक क्षति, मैकेनिकल लॉस। अब पहली है तांबर क्षति, कॉपर लॉस। यह है विद्युत शक्ति की वह क्षति है, विद्युत शक्ति की वह क्षति है जो आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध और ब्रशेज के संपर्क प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होती है। ये तो होती है तांबर क्षति। लोह क्षति कौन सी होती है? आर्मेचर और फील्ड की करोड़ों में होने वाली विद्युतिक शक्ति की क्षति लोह क्षति कहलाती है। अब ये 2 प्रकार की होती है लोह क्षति। एक तो होती है हिस्टैरिसीस क्षति। लोह आदि चुंबकीय पदार्थ की बार बार चुंबकित और विचुंबकित होने पर हुई विद्युत शक्ति की क्षति हिस्टैरिसीस क्षति कहलाती है। अब बार बार लोह आदि चुंबकीय पदार्थ के जो बार बार चुंबकित और विचुंबकित होने पर जो विद्युत की शक्ति की लॉस होती है, क्षति होती है, वो हिस्टैरिसीस क्षति कहलाती है। हिस्टैरिसीस क्षति WH बराबर ईटा डॉट BM घात 1.6 डॉट F.V। WH हिस्टैरिसीस क्षति होती है वाट में। F बराबर फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज में। ईटा बराबर हिस्टैरिसीस नियतांक होता है। V बराबर करोड़ का आयतन होता है घन मीटर में। BM बराबर अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में। अब दूसरी होती है एडी करंट क्षति, एडी करंट लॉस। ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान प्रत्येक चालक में विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है और इसके अनुरूप आर्मेचर को भी आर्मेचर जो कोर होती है में भी विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। इस विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल के कारण कोर में प्रवाहित विद्युत धारा अनावश्यक रूप से विद्युत शक्ति की खपत करती है, जिसे एडी करंट क्षति कहते हैं। ये एडी करंट क्षति होती है WE बराबर BM स्क्वायर डॉट F है स्क्वायर डॉट T स्क्वायर। W का मतलब होता है एडी करंट लॉस वाट में, BM का मतलब अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में, F फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, T लेमिनेशन की मोटाई, कितनी मोटी लेमिनेशन है परत है वो mm में। आर्मेचर जो कोर को लेमिनेटेड बनाने में एडी धारा क्षति का मान कम होता है। आर्मेचर जो कोर होती है उसको लेमिनेटेड छोटी छोटी परत की पतले पतले बना के लेप करके वो लेमिनेटेड बनाते हैं कोर आर्मेचर की, तो उसमें धारा क्षति का मान कम होता है। तीसरी होती है यांत्रिक क्षति, मैकेनिकल लॉस। पहली कॉपर लॉस, दूसरी आयरन लॉस। आयरन लॉस में 2 पार्ट होते हैं, हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस। और तीसरी है यांत्रिक लॉस या मैकेनिकल लॉस होती है आर्मेचर के वायु के घर्षण से, बेरिंग के घर्षण से तथा ब्रशों के कम्यूटेटर के घर्षण से होने वाले क्षति यांत्रिक क्षति कहलाती है। डीसी जनरेटर की सारी क्षतियों को सुविधापूर्वक निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। स्ट्रेच क्षति बराबर लो क्षति प्लस यांत्रिक क्षति। नियत क्षति कांस्टेंट क्षति कौन कौन सी है? लोह क्षति प्लस यांत्रिक क्षति प्लस शंट फील्ड क्षति। और उसके बाद अस्थिर क्षति वेरिएबल लॉस, आर्मेचर क्षति प्लस सीरीज फील्ड क्षति। अतः कुल क्षति बराबर नियत क्षति प्लस अस्थिर क्षति।
डीसी जनरेटर की दक्षता किस प्रकार ज्ञात करते हैं? एफिशिएंसी ऑफ डीसी जनरेटर, यांत्रिक दक्षता ईटा एम बराबर उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति बटा इनपुट यांत्रिक शक्ति गुणा 100%। वैद्युतिक दक्षता ईटा ई बराबर आउटपुट वैद्युतिक शक्ति बटा उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति गुणा 100%। व्यावसायिक दक्षता ईटा सी बराबर आउटपुट वैद्युतिक शक्ति बटा इनपुट यांत्रिक शक्ति गुणा 100, या व्यावसायिक दक्षता बराबर ईटा सी बराबर यांत्रिक दक्षता गुणा वैद्युतिक दक्षता। डीसी जनरेटर की दक्षता 85 से 95% तक होती है। डीसी जनरेटरों का समांतर प्रयोग, अब जो डीसी जनरेटर होता है उसका समांतर प्रयोग इस प्रकार इस डायग्राम के अनुसार उसका कनेक्शन करके करते हैं। दो डीसी जनरेटर होते हैं, उनको इस प्रकार से समांतर क्रम में जोड़ के इसको काम में लेते हैं। दो जनरेटरों को समांतर चलाने से सप्लाई की स्थिरता के साथ साथ मरम्मत की सुविधा भी मिल जाती है और अतिरिक्त इकाई लगाने का काम भी आसान हो जाता है। दो जनरेटरों के समांतर चालन की अवस्था है धन धन से ऋण ऋण ध्रुव से जुड़ा होना चाहिए। इसमें क्या होता है? धन धन से ऋण ऋण से ध्रुव जुड़ा होना चाहिए। इसमें धन को धन से और ऋण को ऋण से जोड़ना चाहिए। दोनों जनरेटरों की वोल्टेज समान होनी चाहिए। दोनों जनरेटरों की क्षमता समान होनी चाहिए। अगर दो जनरेटर समांतर में चल रहे हो और एक जनरेटर हटा लिया जाए तो पहले की उत्तेजना धीरे धीरे कम होगी और दूसरे की धीरे धीरे बढ़ेगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आज आपका डीसी जनरेटर का चैप्टर भी पूरा हो चुका है। इसको ध्यान से तैयार करना एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। बाउसिया ITI गुहाला।